Welcome to Eklavya Study Point and I am Sachin, and in today's video we are going to discuss first chapter of political science, the Cold War era। ठीक है, इसके बेस्ट MCQs जो बनते हैं आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स के लिए वो मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आपकी कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे आके बता सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, अब आगे अगर मैं आपको बताऊं, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, आपको टेलीग्राम ओपन करना है, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च मारना है एंड यू कैन ज्वाइन। वहां पे 12,000 से प्लस स्टूडेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। वेबसाइट्स पे आपको नोट्स मिल जाएंगे हमारी। ठीक है, www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको लगभग हर सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर वॉज डैश। ठीक है, क्या था? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, एटॉमिक बॉम्ब अटैक ऑन जापान, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट या नन। तो इसका सही आंसर होगा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ठीक है, इसका यही सही आंसर है, क्योंकि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के अंदर आपने देखा होगा कि ये सबसे ज्यादा हाई पॉइंट क्यों माना जाता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बस भाई अब तो वॉर होके रहेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कोल्ड वॉर इज रेफर्ड टू द कॉम्पिटिशन, टेंशंस एंड अ सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशंस बिटवीन द। किनके बीच था ये सब कुछ? इंडिया एंड पाकिस्तान, अमेरिका एंड जापान, या यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन। ठीक है, या फिर कोरिया एंड चाइना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस और सोवियत यूनियन, ये दोनों थे। ठीक है, मतलब इनके बीच में था ये जितनी भी चीजें थी, कॉम्पिटिशंस, ठीक है, आर्म्स की लेके, और आप कह सकते हो टेंशंस, और ये पूरी जो सीरीज चली ये किनके बीच थी? यूएस एंड सोवियत यूनियन, यानी कि यूएसएसआर। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन for the alliance and the organization it was formalized into। ठीक है, the western alliance was formalized into NATO, the eastern alliance was formalized into UNO, the central alliance was formalized into C2 या नन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि जो वेस्टर्न अलायंस थी, ठीक है, उनको हमने, जब हम वहां पे चैप्टर में देखेंगे तो जो वेस्टर्न अलायंस थी उसी साइड हमने उसको देखते हैं कि वो नाटो में जो है फॉर्मलाइज हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सेट ऑफ द कंट्रीज बिलोंग टू द नाटो ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे है अब यूएसए, इंडिया, चाइना, या यूके, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, कनाडा, पाकिस्तान, नेपाल, या नन। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा यूके, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी। ठीक है, ये जो कंट्रीज थी ये कहीं ना कहीं नाटो ग्रुप के अंदर ये मेंबर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द कोल्ड वॉर। ठीक है, स्टेटमेंट्स गिवन है, द टू सुपर पावर्स वर पोइज्ड फॉर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशंस इन इंडिया, या द टू सुपर पावर्स वर पोइज्ड फॉर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशंस इन कोरिया इन 1950 टू 53 और बर्लिन 1958 से लेके 62 तक। क्या ये जो है स्टेटमेंट सही है, या बोथ ए एंड बी, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, या इनमें से कोई भी सही नहीं है? तो ऑप्शन बी जो है वो ज्यादा सही है, कि क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखोगे तो जो दो सुपर पावर्स थी वो कहीं ना कहीं आमने सामने आ गई थी यहाँ पे। ठीक है, कोरिया में एक बारी जो मतलब हुआ था, और उसके बाद बर्लिन में। ठीक है, यहाँ पे टाइम पीरियड भी दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, वार्सो पैक्ट वॉज क्रिएटेड इन द। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1999, 1945, 1955, 1954। तो इसका सही आंसर 1955 हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना चाहूंगा हमने ये चैप्टर, इसकी पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बना रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर जितने भी आप क्वेश्चन कर रहे हो इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल करवा दी जाएगी। Which one of the following statement is not correct about the non-aligned movement। ठीक है, NAM के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? The non-aligned posture of India served its interest, या it was praised for signing the treaty of friendship with USSR, या both A and B। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन बी है। इंडिया को कभी भी किसी ने प्रेज नहीं किया था, वो जो यूएसएसआर के साथ उन्होंने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी थी, इंडिया की बुराई हुई थी, क्योंकि इंडिया वाज अ मेंबर ऑफ NAM। ठीक है, और आप कह सकते हो कि जिस टाइम पे उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वहां भी इंडिया था, नेहरू जी थे। तो यहाँ पे उनका जो उस टाइम पे जो मोटिव था किसी के साथ भी जुड़ना नहीं था, लेकिन यूएसएसआर के साथ जब फ्रेंडशिप हुई इंडिया की, जो वो ट्रीटी हुई, वहां पे इंडिया की बहुत ज्यादा बुराई हुई। ठीक है, तो हम नहीं कह सकते कि इंडिया वॉज प्रेज। ठीक है, ऑप्शन बी इसलिए सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द
NIEO इज फॉल्स। ठीक है, आपने NIEO के बारे में पढ़ा होगा, लास्ट टॉपिक है आपका लगभग। तो इसमें है गिव द LDCs कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो कुछ ऐसे देश हैं, ठीक है, जो लोअर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको कंट्रोल देती है ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज, या ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट्स, या रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज, और उसके बाद है प्रोवाइड द डेवलप्ड कंट्रीज विद अ ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे ऑप्शन डी गलत है, यानी कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, और करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे प्रोवाइड द LDCs होना चाहिए, ठीक है, कि उनको भी एक रोल मिले इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ठीक है, लाइक वर्ल्ड बैंक एंड IMF एक्सेट्रा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑकर। ठीक है, 1955, 1971, 1962, 1945। तो यहाँ पे सही आंसर 1962 हो जाएगा। When did the American become aware of the weapon placed in Cuba by USSR? ठीक है, कब पता चला अमेरिका को? ऑन द फर्स्ट डे, या फिर ऑन द सेकेंड डे, या फिर 3 वीक्स लेटर, या 20 वीक्स लेटर। तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो होगा 3 वीक्स लेटर। 3 हफ्ते बाद अमेरिका को पता चलता है, दे केम टू नो दैट, कि मतलब कि वहां पे एक वेपन लगाया गया है क्यूबा पे, ठीक है, जो कि टारगेट करता है अमेरिका को। व्हाट वर द लीडर्स ऑफ USSR वरीड अबाउट इन 1961? वो किस लिए भाई चिंता में थे? दैट यूएसए विल अटैक चाइना, या दैट यूएसए विल अटैक जापान, या दैट यूएसए विल अटैक इंडिया, या दैट यूएसए विल अटैक क्यूबा एंड ओवरथ्रो फिदेल कास्त्रो। तो यहाँ पे सही आंसर था ऑप्शन डी, कि वो इस तरीके से वो मतलब काफी ज्यादा वरीड थे दैट कि जो यूएसए है इट कैन अटैक क्यूबा, ठीक है, और वो अटैक करने के बाद फिदेल कास्त्रो को बाहर फेंक देगा। Next question is who was the president of USA during Cuban Missile Crisis? Abraham Lincoln, Bill Clinton, Barack Obama, John F. Kennedy. सही आंसर होगा ऑप्शन डी, John F. Kennedy is correct. When did the Cold War begin? After the Second World War, या after the First World War, या after Indian Independence, या none? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, हम कह सकते हैं ना आफ्टर 1945 कोल्ड वॉर बिगिन। उसके बाद है which of the following statements about the cold war is wrong? अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ढंग से पढ़ना है हमें। It was an ideological war between the superpowers, सही बात है। The USA and USSR were engaged in direct war, या it's triggered of an arms race, या none? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन ए भी सही है, लेकिन ऑप्शन बी की स्टेटमेंट गलत है। कभी भी वो डायरेक्ट वॉर में नहीं आए थे यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। Why did USA and USSR never fight a direct war against each other? What was the cause, main cause? ठीक है, because their economy जो मतलब उनकी इकोनॉमी थी वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी WW2 के बाद, यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, या because they understood the destruction caused by the use of atomic bombs? वो जानते थे कि भाई बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, या because they don't have atomic weapon, या ऑल अबव? तो देखो भाई एटॉमिक वेपन दोनों के पास थे, ठीक है, लेकिन उनको क्या था कि भाई वो जानते थे कि डिस्ट्रक्शन होगा और एटॉमिक बॉम्ब के साथ होगा, इसलिए वो कभी भी ईच अदर एक दूसरे के आमने सामने नहीं आना चाहते थे वॉर में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which among the following is not among the objectives of NAM, non-aligned movement? ठीक है, following a policy of neutrality on global issues, या not to joining any military alliances? ये तो सही बात है भाई, ये तो था उनका ऑब्जेक्टिव, किसी के साथ ज्वाइन नहीं होना। फोकस ऑन एलिमिनेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है, और ऑप्शन डी यानी कि नन। तो यहाँ पे सही जो यहाँ पे चीज है, जो ऑब्जेक्टिव जो है वो नहीं है, वो ये है कि फॉलोइंग पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी। वो कभी भी ऐसा नहीं करते थे कि न्यूट्रल रहेंगे। भाई ग्लोबल इशू दुनिया में क्या चल रहा है, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही हम मतलब न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं था। ऑप्शन ए सही है। मेन कंट्रीज ऑफ एक्सिस पावर्स कौन सी थी? इंडिया, जापान, चाइना, जर्मनी, इटली, जापान, जापान, कनाडा, अफ्रीका, या नन? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जर्मनी, इटली, जापान, ये जो थे ये एक्सिस पावर कंट्रीज थी। इन विच ईयर सेंटो वॉज एस्टेब्लिश्ड? 1930s, 1999, 1945, 1955? The correct one is 1955. The first non-alliance summit was held in the year 1961 in dash. कहाँ पे हुई थी भाई फर्स्ट समिट? टोक्यो, पेरिस, सिडनी, बेलग्रेड? ऑप्शन डी इज करेक्ट, बेलग्रेड। ठीक है, क्या आप कमेंट में बता सकते हैं कि बेलग्रेड कहाँ की कैपिटल है? ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ आपकी जीके। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The island country that received both diplomatic and financial aid from the Soviet Union was, which was, कौन सी वो कंट्री थी, ठीक है, कि जिसको यूएसएसआर डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल दोनों तरीके से हेल्प करता था? जापान, श्रीलंका, क्यूबा, चाइना। द करेक्ट वन इज क्यूबा। एज वी ऑल नो, क्यूबा जो है एक यूएसए से मतलब अटैच्ड आप कह सकते हो एक तरीके से, जो है आइलैंड कंट्री थी, ठीक है, जिसको पूरी तरीके से सपोर्ट मिलती थी यूएसएसआर की, ठीक है। द वेस्टर्न अलायंस वॉज हेडेड बाय डैश। वेस्टर्न अलायंस कौन था भाई उसका मुखिया, हेड? रशिया, यूएसए, यूएसएसआर या चाइना? तो सही आंसर यूएसए हो जाएगा। वेस्टर्न अलायंस पे जो पूरा जो उसके जो हेड थे वो यूएसए थे। Which one of the following is an agreement signed between the two superpowers starting in the 1960s? वॉर्सो पैक्ट, नाटो, एनएएम या फिर लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी? ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे, ठीक है। ये एक एग्रीमेंट था जो दो सुपर पावर्स के बीच में साइन किया गया था, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है, 1960s में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which organization came into existence in April 1949? सीटो, नाटो, एनएएम यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट या नन? तो सही आंसर यहाँ पे नाटो हो जाएगा 1949 में, ठीक है। Which two ideologies were involved in a conflict during the Cold War era? कौन सी थी भाई दो आइडियोलॉजीज? कम्युनलिज्म, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म, बोथ ए एंड बी या नन? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि अमेरिका जो था वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहा था आइडियोलॉजी को, वहीं यूएसएसआर कम्युनिज्म को है जो सपोर्ट कर रहा था, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये दो आइडियोलॉजीज थी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेंटो? सेंट्रल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गन्स या सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या सेंट्रल तालिबान ऑर्गेनाइजेशन? तो सही आंसर यहाँ पे होगा सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। What is the full form of CETO? Sorry, CETO, okay. साउथ ईस्ट अमेरिका ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद है साउथ ईस्ट ऑस्ट्रिया ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद है नन। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। When USSR placed nuclear missiles in Cuba? कब भाई प्लेस की गई थी? 1933, 1960, 1962, 1971? The correct one is 1962. In which country are the cities of Hiroshima and Nagasaki located? नॉर्थ कोरिया, फिलीपींस, चाइना या जापान? तो ये जापान के दो शहर हैं, टू सिटीज ऑफ जापान, हिरोशिमा एंड नागासाकी, जहां पे जो एटॉमिक बॉम्ब थे वो गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा, ठीक है, बाय अमेरिका। कोरिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ डैश, किसकी कॉलोनी थी? इंडिया, पाकिस्तान, रशिया या जापान? तो ये जापान की एक तरीके से हम कह सकते हैं कॉलोनी थी। The rivalry between USA and USSR during the post Second World War period is known as dash. Nonline movement, अपार्थेड, कोल्ड वॉर या नन? तो सही आंसर कोल्ड वॉर हो जाएगा। जो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो टाइम है, ठीक है, जो पीरियड है उसको हम कह सकते हैं कोल्ड वॉर का पीरियड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज नॉट अ नाटो मेंबर? इंडिया, जर्मनी, फ्रांस, नन? तो इंडिया नहीं है नाटो का मेंबर, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द पर्सन दैट अपोज्ड नियो कॉलोनिज्म, ठीक है, वॉज डैश, वामे एंड क्रूमा, चर्चिल, क्रुश्चेव या नन? तो सही आंसर हो जाएगा वामे एंड क्रूमा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ही वाज द पर्सन हु अपोज्ड नियोकोलिज्म, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स ऑफ डैश, जापान एंड चाइना या इंडिया एंड कोरिया, यूएसए एंड यूएसएसआर या कनाडा एंड रशिया? तो जो दो ब्लॉक्स थे वो किसके थे? यूएसए और यूएसएसआर के थे। द इवेंट दैट टुक प्लेस इन 1961 was dash, क्या हुआ था 1961 में? कंस्ट्रक्शन ऑफ द बर्लिन वॉल, सोवियत इंटरवेंशन, सोवियत जो हम कह सकते हैं इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान, यूनिफिकेशन ऑफ फ्रांस या नन? तो यहाँ पे हुआ था कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्लिन वॉल, ठीक है। इन विच ईयर यूएसएसआर इंटरवेन इन हंगरी? 1955, 1943, 1907, ठीक है, या 1956? सही आंसर हो जाएगा 1956। इन विच ईयर यूएसए ड्रॉप्ड 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन द जापान? 1999 में या 1934 में, 46 में या 45 में? 45 में जो है अमेरिका यहाँ पे बॉम्ब गिराता है जापान के 2 सिटीज में, हिरोशिमा एंड नागासाकी, ठीक है। और रीजन क्या बताता है कि हम जल्द से जल्द चाहते थे कि जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो ताकि और ज्यादा डिस्ट्रक्शन ना हो। द पीरियड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर
डैश क्या था, 1920 से 22 या 1933 से 37, 1914 से 18 या 1920 से 21। द करेक्ट वन इज 1914 टू 1918, ठीक है। वर्ल्ड वॉर सेकंड वाज फॉट, कब लड़ी गई थी भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर, 39 से 45 तक या 23 से 49, 34 से 54, 50 से 66। द करेक्ट वन इज 39 टू 45, ठीक है, दैट वाज द टाइम पीरियड। हु वॉन द सेकंड वर्ल्ड वॉर, अलाइड पावर्स, एक्सिस पावर्स, इंडिया और रशिया। द करेक्ट वन इज अलाइड पावर्स, ठीक है, जो अलाइड पावर्स वाले जो देश थे, कंट्रीज थी। कोल्ड वॉर स्टार्टेड बिफोर वर्ल्ड वॉर वन, बिफोर वर्ल्ड वॉर सेकंड, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड या नन। तो कोल्ड वॉर जो थी वो आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कोल्ड वॉर, मिलिट्री कॉम्पिटिशन, टेंशंस, ठीक है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, ऑल दीज, ये सारी ही चीजें रिलेटेड है कोल्ड वॉर से, ठीक है, अगर आप कहीं ना कहीं देखोगे तो। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ कोल्ड वॉर, ब्लॉकेड ऑफ बर्लिन, डिवीजन ऑफ जर्मनी, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस या ऑल दिस। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ये सारे ही मेन कॉजेज हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कोल्ड वॉर होती है। When did the Bandung Conference take place? ठीक है, 1911, 1975, 1955, 1960. The correct answer is 1955. And if you can answer, what is, आप कह सकते हो कि ये बांडुंग जो है ये कहाँ की कैपिटल है, ठीक है, अगर आप बता सको तो ये भी आपके लिए एक जीके की तरह एक क्वेश्चन है। Who is considered the father of the non-aligned movement? जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर, जोसेफ ब्राउज टीटो या ऑल। ये सारे ही थे भाई जिस टाइम पे उसको एस्टेब्लिश किया जा रहा था, ठीक है, तो ऑल आर करेक्ट। व्हाट इज मीन बाय नॉन अलाइनमेंट, ज्वाइनिंग द सोवियत ब्लॉक, ज्वाइनिंग द यूएसए ब्लॉक, नॉट ज्वाइनिंग एनी ब्लॉक या नन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि किसी भी ब्लॉक को ना ज्वाइन करना, नॉन अलाइनमेंट था, ठीक है। What was the reason for India adopting the policy of non-alignment? क्यों इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को अडॉप्ट किया? बिकॉज इंडिया इज अ सपोर्टर ऑफ पीस, या इंडिया वांटेड हेल्प फ्रॉम बोथ द ब्लॉक्स, या इंडियाज डिजायर टू अडॉप्ट एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, या ऑल दिस। द करेक्ट आंसर इज ये सारी ही चीजें कहीं ना कहीं सही है। इंडिया सपोर्टर था पीस का, और दोनों ही ब्लॉक से वो हेल्प भी चाहता था कि अगर एक उसके अगेंस्ट हो जाए तो दूसरा तो उसके लिए हेल्प के लिए तैयार हो, ठीक है, तो ये इसलिए ऑप्शन डी सही है। When did the nuclear non proliferation treaty happen? कब हुई भाई ये हुई थी 1968 में, ठीक है। उसके बाद when was the Berlin Wall built between East Germany and West Germany torn down? ये जो थी भाई जर्मनी की, ये जो आप कह सकते हो बर्लिन की वॉल, ये कब इसको गिरा दिया गया? इसको 1989 में गिरा दिया गया था। When was the friendship treaty between India and the Soviet Union? ठीक है, कब हुई थी ये? 1990, 1971, 1972, 1980। ये हुई थी 1971 में ड्यूरिंग। When did the communist revolution take place in Russia? 1917, 1921, 1922 and 19, तो 1900। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा 1917। When did East and West Germany unify? 1988, 1990, 1991 और 1956। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1990 में जो है ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है। When did the Soviet Union disintegrate? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1991। एंड इन विच डिकेड डिड द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम स्टार्ट? कौन से डिकेड में? इन 1970s, 1980s, 1950s या 1960s? एंड द करेक्ट आंसर इज 1970s का जो डिकेड था यहाँ से स्टार्ट होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ अमेरिकाज इंटेलिजेंस एजेंसी? CIA, RAW, CID या नन? तो सही आंसर यहाँ पे CIA हो जाएगा। द कैपिटल ऑफ जर्मनी इज क्योटो, टोक्यो, बर्लिन और दिल्ली। तो राइट जो ऑप्शन है वो बर्लिन हो जाएगा यहाँ पे। विच आइडियोलॉजी डिड अमेरिका सपोर्ट? कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, लिबरलिज्म या नन? तो द करेक्ट वन इज कैपिटलिज्म। इसी के साथ वीडियो हमारी यहाँ पे खत्म होती है। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।